महाभारत काल का वो पावन समय था जब पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं मनुष्यों के माध्यम से कार्य कर रहे थे। उसी समय द्वारका नगरी में अर्जुन और सुभद्रा का जीवन प्रेम, श्रद्धा और संस्कार से भरा हुआ था। सुभद्रा केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वे श्री कृष्ण की बहन थीं, अत्यंत शांत, करुणामयी और संयमित। जब सुभद्रा गर्भवती हुई तब उन्होंने अपने जीवन की हर गतिविधि को और अधिक पवित्र बना लिया। वे जानती थीं कि उनके मन का प्रत्येक भाव, प्रत्येक विचार और प्रत्येक शब्द सीधे उनके गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचता है। इसलिए वे क्रोध, चिंता, भय और नकारात्मकता से स्वयं को दूर रखती थीं और सदा भगवान का स्मरण, मधुर वाणी और शुभ चिंतन करती थीं। यही गर्भ संस्कार का प्रथम चरण था, माता का शांत और पवित्र मन। एक दिन संध्या समय जब वातावरण पूर्णतः शांत था, आकाश में हल्की लालिमा थी और दीपक की कोमल लौ घर को आलोकित कर रही थी। अर्जुन सुभद्रा के पास बैठे थे। सुभद्रा आसन पर बैठी थी, दोनों हाथ गर्भ पर रखे हुए थे और उनके मुख पर अपार शांति थी। उसी समय अर्जुन ने युद्ध की एक जटिल रचना चक्रव्यूह के विषय में बात करना प्रारंभ किया। अर्जुन बड़े प्रेम से शांत स्वर में समझा रहे थे कि चक्रव्यूह केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और आत्मनियंत्रण से जीता जाता है। वे विस्तार से बता रहे थे कि किस प्रकार योद्धा को एक एक घेरा भेदते हुए भीतर जाना होता है, कैसे शत्रु भ्रम उत्पन्न करता है और कैसे साहस के साथ विवेक बनाए रखना आवश्यक होता है। सुभद्रा पूरी तन्मयता से यह सब सुन रही थीं और उनके गर्भ में पल रहा शिशु भी उस दिव्य ज्ञान को गहराई से आत्मसात कर रहा था। धीरे धीरे सुभद्रा को नींद आने लगी। शरीर विश्राम में चला गया, किंतु गर्भस्थ शिशु की चेतना पूर्णतः जागृत थी। अर्जुन यह नहीं समझ पाए कि सुभद्रा सो चुकी हैं और जैसे ही उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि बतानी शुरू करनी चाही, उन्होंने कथा वहीं रोक दी। परंतु उस क्षण तक गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश की संपूर्ण विद्या अपने भीतर धारण कर ली थी। यह घटना यह सिद्ध करती है कि गर्भ में शिशु केवल माता के शरीर का अंग नहीं होता, बल्कि वो पूर्ण चेतन आत्मा होता है जो सुनता है, समझता है और स्मरण करता है। गर्भकाल के शेष महीनों में सुभद्रा ने और अधिक सावधानी रखी। वे प्रातःकाल शुभ मंत्रों का स्मरण करती, धर्म कथाएं सुनती, मन में यह भावना रखती कि उनका पुत्र धर्म का रक्षक बनेगा। वे भोजन भी प्रेम और कृतज्ञता के भाव से ग्रहण करती थीं। उनका विश्वास था कि भयमुक्त और प्रेमपूर्ण वातावरण में पल रहा शिशु निश्चित ही वीर, बुद्धिमान और करुणामय बनेगा। यही कारण था कि जब अभिमन्यु का जन्म हुआ तो उसके मुख पर अद्भुत तेज और शरीर में स्वाभाविक बल दिखाई देता था। बाल्यावस्था से ही उसमें असामान्य साहस, तीव्र बुद्धि और सीखने की अद्भुत क्षमता प्रकट होने लगी। यह सब किसी बाहरी प्रशिक्षण का परिणाम नहीं था, बल्कि गर्भ में मिले संस्कारों का फल था। जब अभिमन्यु बड़ा हुआ और कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ, तब उसने बहुत कम आयु में ही यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और संस्कार आयु के मोहताज नहीं होते। मात्र 16 वर्ष की आयु में उसने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और महान महान योद्धाओं को पराजित किया। यह वही ज्ञान था जो उसने अपनी माता के गर्भ में सुना था। यद्यपि वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि नहीं जानता था, फिर भी उसने अंत तक धर्म और साहस का मार्ग नहीं छोड़ा। उसका बलिदान यह सिखाता है कि जीवन में केवल विजय ही नहीं, बल्कि धर्म के लिए समर्पण ही सबसे बड़ा गुण है। यह कथा गर्भवती माताओं के लिए एक दिव्य संदेश है कि गर्भ संस्कार केवल कथा सुनाना नहीं, बल्कि स्वयं को भीतर से शांत, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक बनाना है। जब माता का मन स्थिर होता है, उसके विचार शुद्ध होते हैं और उसकी वाणी मधुर होती है, तब गर्भ में पल रहा शिशु स्वयं ही साहसी, बुद्धिमान और सद्गुणों से युक्त बनता है। अभिमन्यु की कथा यह प्रमाण है कि गर्भ में सुना गया ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, वो जीवन भर आत्मा के साथ चलता है।